मन की शुरुआत कहाँ से होती है? वो जो बाहर मेरा होता है, मेरा मकान, मेरी दुकान, ये मन का खाली एक छोटा सा फीचर्स है। वो जरूरी है एक व्यवस्था के लिए। अगर ये बीच में से मेरा अड़ जाए तो पूरी व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाएगी। जैसे पशुओं के अंदर व्यवस्था नहीं है जीवन जीने की, वो प्राकृतिक रूप से जीते हैं। पर हमारे पास में जो प्रकाशित मन है, उससे हम प्रकृति से ऊपर उठ के संस्कृति में जीवन जीने का प्रयास कर रहे हैं। हम सभी यहाँ बैठ के थोड़ा सा बेहतर जीवन उनसे, वो थोड़े से प्रकाश की वजह से। तो मन का एक वो बाहर का रूप तो थोड़ा थोड़ा पहचानते हैं आप। उसकी भी मशीन है बाहर की, जितनी भी चीजें स्टोर करने वाली आपके पास है। पर इस इंटरनल अंदर वाली शक्तियों को कैसे जगाना है, मैं उसी के सूत्र बताने वाला हूं। क्योंकि बाहर की शक्तियों को जगाने से कोई मतलब नहीं, वो तो जगी हुई मिली हमको 10%। जब भी तो हम भेद कर सकते हैं, हमारे अंदर भी हम भेद कर सकते हैं कि कल मेरी स्थिति कैसी थी और आज मेरी स्थिति कैसी है। हम अपनी स्थिति को रोज बेहतर कर सकते हैं। हम बाहर की स्थिति को बेहतर करने में लगे हुए सभी। गवर्नमेंट भी बाहर की स्थिति को बेहतर कर रही है, हमारे देश की सरकार, हमारे राज्य की सरकार भी बाहर की व्यवस्था को ठीक करने में लगी हुई है। और हम सब घर में भी रहने वाले बाहर की व्यवस्था को ठीक करने में लगे हुए हैं। भीतर की व्यवस्था को ठीक कैसे करेंगे आप? और काम तो पूरा भीतर करना है, सब माल पूरा भीतर है और उपयोग आपको अंदर का ही करना है। बाहर की व्यवस्था खाली सपोर्टिंग हो सकती है, पूरा जीवन देने की जरूरत नहीं बाहर की व्यवस्था को। थोड़ा सा टाइम और बाहर की व्यवस्था तो बहुत अच्छी हो जाती है, पर भीतर की व्यवस्था को ठीक करने में थोड़ा समय देना पड़ेगा आपको, जब जाके भीतर की व्यवस्था ठीक होगी थोड़ी सी। आज ये भीतर का गले के नीचे अंदर की शक्तियां कैसे जगे, उसी के मूल सूत्र की बात करेंगे थोड़ी सी हम। वो शक्ति जगेगी तो कितनी ताकत बढ़ेगी आपकी, ये आप खुद भी महसूस कर सकते हैं। हमने सुना है कल्प वृक्ष के बारे में, जानते हम सब, खाली किताबों में पढ़ा हमने। कल्प वृक्ष का मतलब होता है जो चाहते हैं वो आसानी से हमारे पास में उपलब्ध हो सकता है। आपने समझा जाना कभी कल्प वृक्ष किसको बोलते हैं इस पूरे ब्रह्मांड में? कोई बाहर ऐसा झाड़ थोड़ी मिलेगा आपको। ये दुर्लभ देह जो है, इसमें एक शक्ति को जगा लेते हैं आप, नाभि नेवेल, जहां से बच्चा मां के पेट में जुड़ा हुआ होता है। इसको जगाने से ये नीचे की देह की सभी शक्तियां जग जाती है और फिर जो चाहो आसपास का एटमॉस्फेयर तैयार हो जाता है। इतनी ताकत है आपकी नाभि के पास में, जिसको बोलते हैं सूर्य चक्र, नाभि चक्र, सूर्य का घर, जठर अग्नि, सूरज की अग्नि। और गले के ऊपर भी एक शक्ति मौजूद है। नीचे की जब शक्ति जगती है तो उसको कुंडलिनी भी बोल सकते हैं या कल्प वृक्ष भी बोल सकते हैं, कुछ भी नाम दो। 10% कुंडलिनी हम सबकी जगी हुई है। कुंडलिनी का मतलब समझ, हम 10% समझ लेके आए हैं सब। कोई कुंडलिनी अलग से नहीं कि सांप बैठा हुआ जग जाएगा, वो समझ सोई हुई है, उसको थोड़ी थोड़ी जगाना है। समझ तो हम सब लेके आए हैं और 10% वो जो नाक की फल है, उतनी समझ हमारे पास में, सबके पास में विकसित है। बाकी जो लपेटा हुआ सांप है वो सब समझ को हमको विकसित करना है। बॉडी में सोई हुई समझ है हमारे पास में। और जब पूरी समझ विकसित होती है गले के नीचे वाली, तो ऊपर वाली दूसरी शक्ति जगती है हमारी बॉडी के अंदर। उसको बोलते हैं पारसमणि। हम सब जानते हैं पारसमणि का मतलब क्या होता है, शब्दों में सुन रखा हमने, जिसको छू दे उसको सोना बना दे। बिल्कुल सही सुना हमने। पारसमणि का मतलब होता है पिनियल ग्लैंड्स। हमारे ब्रेन के अंदर एक ग्लैंड्स लगी हुई, पिनियल ग्लैंड्स। जब वो जगती है, उसकी शक्तियां जगती है, तो भीतर ज्ञान आविर्भूत होता है। समझ दो प्रकार की होती है। एक प्रकार की समझ होती है हॉरिजेंटल और दूसरी प्रकार की समझ होती है वर्टिकल। और जो वर्टिकल समझ जगती है तो उसको बोलते हैं थर्ड आई, तीसरी आंख। अब समझ आपकी अदृश्य जगत के साथ जुड़ना चालू हो गई है और वो जो नॉलेज आता है वो थोड़ा सा नॉलेज हॉरिजेंटल ही आया है बिल गेट्स के पास में। वो जिसको छूता है वो सोना बन जाता है
अमेज़न वाले के पास में आया, वो जिसको छूता है वो ज्ञान थोड़ा सा आया है, वो जिसको छूता है उसको सोना बना देता है। ये ज्ञान की ग्लैंड्स है, पिनियल ग्लैंड्स, जहां बहुत नाजुक तरंगें विकसित होती है उसके अंदर। वहां अगर परमानेंट शक्तियों को जगाना है तो थोड़ा सा नॉलेज होना बहुत जरूरी है, वो शक्तियां ठहर सकती है। उसी को बोला है ज्ञानियों ने प्रज्ञा, प्रकाश।